नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और अभी सुबह लगभग 6:40 का समय हुआ है। सूर्य भगवान देखिए उदय हो रहे हैं, लेकिन धीमे-धीमे उदय हो रहे हैं। हल्की सुबह की शुरुआत हो गई है। मौसम इस समय अभी सुबह ठंड सही रहता है, लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे यहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है कि आप 1 मिनट भी यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। तो गार्डनिंग का जो भी काम मुझे करना होता है वो 8 बजे से पहले करना होता है, या फिर शाम को लगभग आप 5 बजे के आसपास कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आपका इतनी तेज़ धूप शाम को भी रहती है कि आप सारे काम नहीं कर पाते। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है एडेनियम्स में के लिए आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है। बहुत ध्यान इन द सेंस कि वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। ये एक मैंने आपको दिखाया था जो क्रिस्टेट फॉर्म हुआ था। देखिए ये इस तरह से कुछ इसमें फ्लावरिंग आती है, इस तरह से इसमें फ्लावरिंग रहती है। और ये है मेरा दूसरा क्रिस्टेट। ये देखिए खूबसूरत सी फ्लावरिंग है। येलो लीव इसको हटा देता हूँ मैं। ये इस तरह से इसमें फ्लावरिंग आती है। देखिए ये क्रिस्टेट है। एक ये क्रिस्टेट है जिसमें बर्ड्स आ रही हैं। ये एक क्रिस्टेट है जिसमें बर्ड्स आ रही हैं। इसके अलावा एक ये क्रिस्टेट है जिसमें बर्ड्स आ रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो छोटे प्लांट हैं, बड़े हो जाएंगे तो शायद ये और अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं। और ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए हैं, तो सेल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। क्रिस्टेट जो सेल वाले थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं, सभी दे दिए। खूबसूरत से प्लांट थे सभी, और कुछ प्लांट्स थे जो मेरे पास हैं अभी, तो ये मेरे कलेक्शन में रहेंगे। बाकी कुछ और प्लांट्स जब आएंगे नेक्स्ट ईयर तो फिर मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। मैं बात कर रहा था गर्मी की। गर्मी है बहुत ज़्यादा। ऐसे में देखिए जो वाटरिंग आप करते हैं उसके बावजूद भी आप एक कोडेक्स हैं वो थोड़े से श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए इस समय सुबह का समय है, रात भर इनको अच्छा सा रेस्ट मिला है तो ये ठीक है। अदरवाइज़ दिन में आप देखेंगे या चेक करेंगे शाम के समय तो कोडेक्स कुछ इस तरह का सॉफ्ट हो जाता है। देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, और सॉफ्ट इन द सेंस कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है और शायद इसको वाटरिंग या पानी वगैरह कुछ कम मिला होगा। तो आई थिंक कि क्योंकि मैं जब एक साथ देता हूँ तो कभी ऐसा होता है कि एक आध प्लांट रह जाता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ जब ज़्यादा वाटरिंग करता हूँ, तो जब कम करता हूँ तब ऐसा हो सकता है। तो गर्मी की वजह से अगर नहीं भी होता तभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध प्लांट आपके कुछ इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है तो फिर आपके ये प्लांट फिर से ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ये है मेरा SDD, खूबसूरत सा है, अच्छा स्टार जैसे एक फ्लावर आता है इसमें, खूबसूरत सा है। ये बाकी भी SDD हैं यहाँ पर, और लेकिन फ्लावरिंग जब शुरू होगी तब देखेंगे किस तरह की फ्लावरिंग आती है। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आपको एडेनियम्स के लिए क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ ठंड तो बहुत कम पड़ी है, इस बार ना के बराबर रही। डोरमेंसी में प्लांट्स भी कुछ गए कुछ नहीं गए, और बहुत ज़्यादा दिन की डोरमेंसी भी नहीं रही, कुछ समय में ही ये अच्छे ग्रोथ पर थे। तो अगर आपके यहाँ अभी मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ ऐसा ग्रीन शेड की व्यवस्था करनी चाहिए आपको, जिससे कि प्लांट्स पर को कुछ राहत मिले। आप पानी दें तो उनका इस्तेमाल प्लांट्स कर पाएँ। अभी क्या होता है, हम वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने के साथ ही 5 से 10 मिनट में वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, या 15-20 मिनट में हो जाता है, या 1 घंटे में हो जाता है, इन द सेंस कि पूरे दिन नहीं रह पाता। तो कुछ ऐसा करें कि जिससे पानी पौधों को मिल पाए। और ये है मेरा सोमालियन एनाकोंडा, खूबसूरत सी फ्लावरिंग पर है। देखिए ढेर सारी बर्ड्स हैं इसमें, बहुत सारी फ्लावरिंग हो चुकी है। और अभी मैंने फ़िलहाल सीड पॉलिनेशन नहीं किया है, ये पहले किया था पॉलिनेट, तो एक सीड पॉट आ रहा है, बाकी अभी तक तो नहीं किया, देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो गर्मी में आपको ग्रीन शेड का ध्यान रखना है। ग्रीन शेड अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे में जो आपकी छोटी सीडलिंग्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कि मैच्योर प्लांट है ना, वो तो पानी स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं बहुत ढेर सारा। तो जब भी, लेकिन फिर भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो आप किस तरह से कोडेक्स चेक करेंगे ना, अभी तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन चेक करेंगे ना तो ये कुछ हल्का सा दबेगा, सॉफ्ट थोड़ा सा महसूस होगा आपको, और उससे कोई नुकसान नहीं है हालांकि। लेकिन फिर भी ये देखिए, जैसे ये देख रहे हैं, ये दब रहा है। तो जो छोटे पॉट्स हैं जिनमें मीडिया मैंने ऊपर तक भर रखी है, उनमें वाटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है गर्मियों के लिए। तो अभी मैं
इन जितने भी प्लांट्स हैं जो छोटे पॉट में हैं, इनको मैं रीपॉट अभी कर रहा हूँ, धीमे धीमे प्रोसेस में है सारा कुछ, क्योंकि मतलब दूसरे काम भी रहते हैं मेरा, कुछ ऑनलाइन वर्क रहता है तो वो भी करना पड़ता है, साथ में मुझे ये काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है और समय कम मिलता है, तो ये चीज़ें धीमे धीमे हो पाती हैं। खैर मैं धीमे धीमे करता रहता हूँ। कुछ प्लांट्स मैंने अभी इनको रिपोर्ट किया है, जैसे ये हैं कुछ मेरे, इन दोनों को रिपोर्ट किया है, इनमें से मैंने ये क्रिस्टेट को रिपोर्ट कर दिया है, और अभी ये सारे करने हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स रखे हैं वो सभी अभी रिपोर्ट करने हैं, और जो रिपोर्ट कर दिए हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे ये देखिए, ये कुछ सेटियन के प्लांट्स हैं, जब बड़े होंगे ये कुछ ओबेसम के हैं जिनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। ये कुछ स्वेजिकम है हैबिटेट, ये है हमारा ओबेसम, बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग वाला। ये है काला माई WDD PBBB। उसके अलावा ये ग्रीन पॉड है, हंगेलिया है, और एक ये अरेबिकम है, इसका नाम TK, और ब्लैक हॉक, TK ब्लैक हॉक है। इनोवा तंजानिया, ये मैंने ब्रांच से ग्रो किया था। ये है स्वेजिकम जो रॉट हो गया था, जिसकी ब्रांच से ग्रो हुआ है। उसके बाद ये है स्वेजिकम, मेरा खूबसूरत सा स्वेजिकम, इसको मैंने अप्रूट किया था। अप्रूट करने के बाद इसके रूट को ट्रिम किया था, कुछ दिन मैंने इसको रखा था, और अभी मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है कुछ समय के लिए। तो ये शेड में था, अभी मैंने इसको सनलाइट में लेकर आया हूँ। अभी हालांकि धूप बहुत तेज़ है, तो इसकी जो कोडेक्स है उसको श्रिंक करेगा ये, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ग्रीन नेट वगैरह बांध दूँ, जिससे कि इन प्लांट्स को मैं, जो अभी नए नए मैं जिनको रिपोर्ट करता हूँ, उनको मैं शिफ्ट कर सकूँ। ये मेरे देखिए जो यहाँ पर 2 फ्लावर दिख रहे हैं, ये आपको ये PBN है। उसके अलावा ये है हमारा YMK, और ये है बिग ब्लैक F1 और WDD, काला माई WDD। तो ये अरेबिकम है जिनको मैंने किया था। कुछ प्लांट्स अभी नीचे रखे हैं जिनको मैंने धीमे धीमे रिपोर्ट किया हुआ है। उसके अलावा कुछ एक स्वेजिकम है जिसको मैंने अप्रूट करके रखा है। अभी धीमे धीमे मैं अपने कुछ और स्वेजिकम हैं जिनको भी मैं, इन स्वेजिकम को भी मैं अभी अप्रूट करूँगा, और इनको भी मैं धीमे धीमे रिपोर्ट का काम करूँगा। जिनको मैंने कट किया था और रिपोर्ट कर दिया है, देखिए ये अच्छी सी फ्लावरिंग दे रहे हैं, खूबसूरत सी। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, अभी कुछ फ्लावर अभी बाकी हैं। एक ये है, इसमें भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी फ्लावरिंग हुई, ये अभी फ्लावरिंग पर है। साथ ही ये इसमें 2 ब्रांच हैं जहाँ पर बड्स आ रखी हैं, इनको मैं कट करना चाहता था लेकिन इसमें सीड पॉट थे तो मैंने नहीं किया। ये नीचे देखिए यहाँ पर खूबसूरत सी बड आ रखी हैं, तो ये भी फ्लावरिंग करेगा। ये मेरा मल्टीफ्लोरम है। ये छोटे से सीडलिंग्स हैं, वो या कहेंगे ओबेसम हाइब्रिड के छोटे प्लांट हैं, मल्टी पेटल हैं, जिनमें देखिए खूबसूरत सी फ्लावरिंग है। ये सब, ये जो आपको दिख रहे हैं ये डबल पेटल हैं, ये भी डबल पेटल है, ये भी है, तो ये सारे हैं डबल पेटल। ये सिंगल पेटल हैं, जो अवेलेबल होंगे आपको सेल के लिए वो शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे। ये है मेरे सोमालियन एनाकोंडा, फ्लावरिंग पर हैं, खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है, गुच्छे में बंच में फ्लावरिंग इनकी रहती है, और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स ये देते हैं। आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा लुक मेरे ओबेसम का, जो ओबेसम की ब्यूटी है। ये सभी ओबेसम हैं, इनको सभी को मैंने रिपोर्ट किया है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। एक ये देखिए, ये डबल पेटल है, खूबसूरत सी फ्लावरिंग देता है। ये बहुत बेहतरीन, ये खूबसूरत सा कलर मुझे बहुत पसंद है। ओबेसम है, देखिए काफ़ी अच्छी बर्ड्स आई हुई हैं। इसको मैंने ट्रिम नहीं किया, करना चाहता था लेकिन इससे बर्ड्स गई नहीं, और तब मैं कर नहीं पाया, तो इसलिए ये अभी बाकी है। इसको नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, इस सीज़न पे अप्रूट कर दिया मैंने, रिपोर्ट भी कर दिया। और ये ओबेसम है, मैच्योर प्लांट है, इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, रिपोर्ट किया है। लीव्स मैंने कट नहीं की, हालांकि लीव्स कट कर देनी चाहिए थी, मुझे समय थोड़ा नहीं मिल पाया। अभी मैं इसकी लीव्स यहाँ पर कट कर दूँगा, अदरवाइज़ ये इस तरह से पीली होकर गिरती रहेंगी और आपका जो कोडेक्स है वो भी कुछ समय में डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ये देखिए, ये ओबेसम है, खूबसूरत सी फ्लावरिंग इन ओबेसम में सभी में आ रही है। ये बहुत खूबसूरत सा कलर भी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी दे रहा है। तो ये देखिए, ये सीड पॉट एक तैयार हो गया है, हालांकि दोनों ही तैयार हो गए हैं। इसको मैं यहाँ से अभी हार्वेस्ट कर लूँगा। तो ये इनोवा तंजानिया, अच्छी सी फ्लावरिंग इसने दी है, बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग दी है, और अभी ये फ्लावरिंग की एंड पर है, बड्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये छोटा सा अपडेट, एक जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी
कि बस गर्मियां हैं, गर्मियों में अपने एडेनियम्स को बचाना है। हालांकि गर्मी में देखिए आपका जो एडेनियम है डिहाइड्रेटेड हो सकता है, सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि पानी जब ज़्यादा दे देते हैं तो वो रॉट होकर मर जाता है। लेकिन जब डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो कोडेक्स श्रिंक हो जाएगा, दबने लग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी, बारिश शुरू होगी, तो 5 से 7 दिनों में वो कोडेक्स आपका फिर से बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एडेनियम्स हरे भरे या खिले खिले दिखें। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मैं ग्रीन नेट की व्यवस्था यहाँ पर हल्का फुल्का जो भी कर पाऊँ वो ग्रीन नेट की व्यवस्था कर दूँ, ताकि प्लांट्स अच्छी ग्रोथ ले सकें और अच्छे दिखें। और ये मेरे स्वेजिकम के सीडलिंग्स और अभी अच्छी ग्रोथ पर हैं। कुछ समय में इनमें फ्लावरिंग होगी ऐसा मुझे लगता है, और फ्लावरिंग के बाद फिर मैं आपको ये सेल के लिए लेके आ जाऊँगा। अगर उससे पहले किसी को कोई चाहिए स्वेजिकम तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको फ़ोटो वगैरह भेज दूँगा, और अगर आपको चाहिए तो वहाँ से प्लांट अपना बुक कर सकते हैं। फ्लावरिंग का कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि सीड्स मैंने बाहर से परचेज़ किए हैं, तो श्योरिटी नहीं रहती कि जो कलर बताया है वही निकलेगा कि नहीं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आपको सिर्फ स्वेजिकम लेना है, लाइट डार्क किसी में भी चलेगा आपको, तो फिर आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद फिर आप ये प्लांट्स बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। होप कि आप भी कुछ गर्मी से बचाने के लिए अपने एडेनियम्स कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट नीचे शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।